9 अक्टूबर 2022 को एक खबर निकल कर आई। वो खबर तेलंगाना से आई। खबर क्या थी? खबर ये कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक सक्रिय कार्यकर्ता माओवादियों के साथ गिरफ्तार हो गए। इस खबर के निकल के आने के बाद ही छत्तीसगढ़ में सियासत में गर्माहट आ गई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ने लग गई। बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र में ये कहा कि भाई कांग्रेस के जो नेता हैं, इनके नक्सलियों के साथ जो संबंध है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंडावी के साथ अन्य कांग्रेसियों पर नक्सलियों के साथ सांठ-गांठ के आरोप लगाए। इसके तुरंत बाद छत्तीसगढ़ शासन में युवा आयोग के सदस्य अजय ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधायक विक्रम के साथ ही अन्य मुद्दों पर खुलकर बात किया। और अब अजय ठाकुर हमारे साथ हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, अजय ठाकुर के क्या कुछ आरोप हैं, जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में आज हम बेहद गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। मुद्दा ये कि सत्तारूढ़ पार्टी का एक कार्यकर्ता नक्सलियों के साथ इलाज करवाने जाता है छत्तीसगढ़ से तेलंगाना, और तेलंगाना में उसकी गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद सियासत गर्म हो जाती है, जुबानी जंग छिड़ जाता है दोनों ही विरोधी पार्टियों के बीच, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और इसी बीच एक नए शख्स का उदय होता है और वो शख्स छत्तीसगढ़ शासन में युवा आयोग के सदस्य हैं। और इनके क्या कुछ आरोप हैं, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। सबसे पहले अजय जी, स्वागत है आपका बस्तर जंक्शन में। धन्यवाद, नमस्कार। अजय जी, बेहद गंभीर, बेहद संवेदनशील मामला है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर पहले लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम तरह के आरोप लगाए। आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, और इसके अलावा आपने अपने कुछ अनुभव भी साझा किए हैं, उसे भी आप बस्तर जंक्शन के दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सीनियर कार्यकर्ता हूं और ये कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जो नेता हैं, जीरम जैसी घटनाएं में शहीद हुए हैं। उसके अलावा स्थानीय स्तर पर भी हमारे कई कांग्रेस के नेताओं ने की नक्सलियों ने हत्या किया है। तो और इतनी बड़ी जो मामला भी जो तेलंगाना पुलिस ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता केजी सत्यम की नक्सलाइटों की इलाज के दौरान वापसी के दौरान जो गिरफ्तारी हुआ है और जो मामले जो सामने आए हैं, उसके बाद जिस प्रकार से हमारे विधायक जी ने कल प्रेस वार्ता कर भाजपा के आरोपों पर पलटवार किया, तो मेरा कहना यह है कि आरोप पर पलटवार करने से हम बच नहीं सकते हैं। मतलब हमको इतने संवेदनशील मुद्दों पर गंभीर होने की ज़रूरत है और वास्तविकता और हकीकत पता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे नेताओं को भी नक्सलियों ने मारा है, शहीद हुए हैं। बिल्कुल। तो आज जैसे तेलंगाना पुलिस केजी सत्यम की गिरफ्तारी किया है, तो हमको होना ये चाहिए कि हमारी सरकार यहाँ के जो पुलिस के एसपी हैं उनको निर्देश देना चाहिए कि वो तेलंगाना में जाए, वहाँ पर केजी सत्यम के बयान की समीक्षा करे, वहाँ जो नक्सली पकड़ाए उनके बयान की समीक्षा करे कि उसके पीछे आखिर एक सुदूर अंचल, भोपालपट्टनम के सुदूर अंचल से नक्सली निकलकर छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पार करते हुए तेलंगाना कैसे पहुँचे, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। जबकि ऐसा ना होकर केवल हम आरोप प्रत्यारोप करके इतिश्री कर लेते हैं। इतनी गंभीर मामला पर हम इतने हल्के रूप से राजनीति करते हैं, जो उचित नहीं है। इससे मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं और भविष्य में मैं इस तरीके के हरकतों का विरोध करता रहूँगा। दूसरी बात, पूरी घटना में के बाद एक हमारे जो ज़िले के प्रभारी मंत्री है कवासी लखमा जी, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत मान सम्मान करता हूँ। आज आप मंत्री हैं, आपको इतने संवेदनशील मुद्दों पर हल्कापन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको गंभीर होने की जरूरत है। उन्होंने जिस तरीके का हल्कापन दिखाया इतनी बड़ी घटना पर कि उसको 4 दिन पहले नक्सली घर से अपहरण करके ले गए। हाँ, ऐसा बयान तो कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद जी ने भी दिया मैं था। उनका तो नहीं देखा, लेकिन न्यूज़ 18 में मैं कवासी लखमा जी का उस बयान को देखा, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मतलब एक प्रभारी मंत्री जी 4 दिन पहले हमारे क्षेत्र से बंदूक के नोक पर नक्सली अपहरण करके चले जाते हैं और छत्तीसगढ़ शासन को हवा तक नहीं लगता। अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लखमा जी को बोलने से पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, सत्ता के आप मंत्री हैं, और 4 दिन के बाद आपको पता तब चलता है जब वहाँ पर उसकी गिरफ्तारी होती है। कार्यकर्ता आप ही का कर्मठ कार्यकर्ता, हमारा कार्यकर्ता है।
और जब आपको तब पता लगता है जब तेलंगाना पुलिस उनको गिरफ्तार करके न्यायालय में रिमांड में जेल भेज देती है, तब आपको पता चलता है इस कि बात की सूचना तब आपको पता चलता है कि उसका अपहरण हुआ है। जी। और परिजन 10 तारीख को 5 बजे थाने पटनम जाते हैं और 12 बजे आप वहाँ पर पीसी कर रहे हैं। अच्छा, दोपहर 12 बजे, 10 तारीख की दोपहर 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस करके कॉन्फ्रेंस कर बताते रहे हैं हैं कि भाई उनका अपहरण हो गया, और शाम 5 बजे, उसी दिन शाम 5 बजे परिजन जो है सूचना देने पुलिस के थाने पास जाते हैं। जाते तो ये हैं, कितना जबकि वो गिरफ्तार हो चुके हैं तेलंगाना में। तो ये ये कितना तो विरोधाभास हास्यास्पद कहानी है। मतलब आप एक बतौर मंत्री जी। और ऐसे क्षेत्र के आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहाँ पर ये इस तरीके का वारदात आए दिन होते रहता है, आपको गंभीर होने की जरूरत और है। सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलियों ने ही कांग्रेस के फर्स्ट लाइन के लीडरशिप को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो ऐसे में आप ज़्यादा संवेदनशील हों, ज़्यादा गंभीर हों, ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए क्या होता है, अक्सर हमको जो देखने को मिल रहा है, जब भी बीजेपी हम पर आरोप लगाती है तो हम केवल पलटवार करके ये बोलते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने यदि बीजेपी के कोई कार्यकर्ता यदि नक्सली मारे तो उनका नाम बताओ, और हम नाम और कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे नेताओं के नाम गिना देते हैं। तो इससे समस्या का समाधान तो नहीं है। हम आपको ऐसा नहीं लगता ये जो शहादत हुई, झीरम हमले में जो शहादत हुई है, हमेशा कांग्रेस जो है इसे बुनाते रही है? हाँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि हम कब तक भारतीय जनता पार्टी के आरोप पर केवल यही बोलते रहेंगे कि हमारे नेता शहीद हुए हैं, हमारे नेताओं को मार रहे हैं, हमारे नेताओं को हत्या की है, यही बोल के हम अपने आप को संतुष्ट कर लेंगे? शहादत पे पॉलिटिक्स, शहादत पे पॉलिटिक्स ये उचित नहीं है। सम्मान नहीं, अपमान हुआ। झीरम घटना में मैं भी था। आज सौभाग्य है मेरे और मेरे जैसे कई साथियों का जो हम सब बच के आ गए। आज हम भी शहीद हो जाते तो ये हमारे नाम पर राजनीति करते हैं, हमारा नाम भी गिनाते, जय सिंह भी शहीद हो गया। तो ये शहीदों के नाम पर राजनीति करना उचित नहीं है। अच्छा, कुछ देर पहले एक तस्वीर दिखा रहे थे, जेब में लेकर आए हैं, दर्शकों को दिखा दीजिए और कहानी बता दीजिए। फोटो में वहीं रख दिया। अच्छा, फोटो आपने छोड़ दिया है, चलिए। तो ये है अभी जैसे बुधराम राणा जी है, जिसकी आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं आप। हाँ। हमारे बुधराम राणा जी, उनके गृहग्राम में नक्सलियों ने किस पद पे थे ये? हमारे जिला उपाध्यक्ष थे, दंतेवाड़ा उस समय जिला हुआ करता था, तो और जनपद अध्यक्ष भी थे। उनकी हत्या मुसालुर में कर दिया गया। आज उसका स्मारक कलेक्टर के सामने है। इस स्मारक की स्थिति देखने से लोग हंसते हैं और हम कांग्रेस के लोग शहीद हुए नेताओं पर राजनीति करते हैं। यदि हमको इतनी हम गंभीर होते शहीद हुए नेताओं पर, तो आज उसका स्मारक चकाचौंध होता। लोग वहाँ पर देखकर 2 मिनट रोककर उस पर सर झुका के आगे बढ़ते। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, वो नवा गढ़वो छत्तीसगढ़ का बैनर लग गया है, जर्जर स्थिति है। तो हम केवल शहीदों के नाम पर राजनीति करेंगे। आप बार बार हम बोल रहे हैं, जबकि आप तो निष्कासित हैं कांग्रेस से। कांग्रेस से निष्कासित होने, मैं कांग्रेस के विचारधारा से आज भी जुड़ा हूँ। तो इसीलिए मैं विचारधारा को खत्म नहीं किया। उन्होंने आपको अलग कर दिया हो, मैं अलग नहीं हुआ हूँ। और मैं शहीद महेंद्र कर्मा जी का चेला हूँ और उनसे ही सीखा है। मैं आज जो इतने दबंग और इतने खुलकर जो बोल रहा हूँ, मेरे गुरु थे, उन्होंने ही सिखाया है। केजी सत्यम पे लौट आते हैं। केजी सत्यम कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था, पार्टी के अंदर कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई, ऐसा कहना था कांग्रेस का, ऐसा कहना है कांग्रेस का। कांग्रेस यही कह रही है कि वो केवल और केवल एक कार्यकर्ता रहे हैं। 1 मई 2022 को मैं निष्कासित हुआ हूँ और 1 मई 2022 से पहले मैं कांग्रेस का एक जिम्मेदार नेता का हो या कार्यकर्ता का हो, मैं था। आज से 5 महीना पहले। तो मेरी जानकारी में स्पष्ट है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष केजी सत्यम था। अब इस 5 महीने के बाद यदि उसको हटा दिए हो या नया संगठन अभी चुनाव हुआ है तो उसको पद से पृथक कर दिए होंगे, तो इसकी जानकारी मुझे नहीं है। देखिए, केजी सत्यम गिरफ्तार हुए, बीजेपी ने कई तरह के आरोप लगाए। बीजेपी पे आरोप लगाते हुए विक्रम शाह मंडावी जी, जो बीजापुर विधायक हैं, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे कई गंभीर आरोप लगाए। मसलन बीजेपी के बहुत से नेता जो है माओवादियों की मदद करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक नाम आया था गुट्टा कश्यप। इसकी कुछ कहानी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे, दर्शकों को देखिए, बताएं। विधायक जी जो विक्रम सिंह मंडावी जी ने कल कहा कि उस गुट्टा जो उस समय बतौर मंत्री थे महेश गागड़ा जी, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि वाकई में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था,
उस समय मेरे ख्याल से अखबार में नहीं था, ऐसा उड़ता ही हुआ खबर था कि गुट्टा एक नक्सलाइटों का इलाज करा कर ला रहा था, जहाँ दंतेवाड़ा जो पुलिस बीजेपी के जो मंडल बीजेपी अध्यक्ष के हुआ मंडल करते थे। अध्यक्ष थे और दंतेवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन न्यायालय में केवल नक्सलियों को पेश किया गया था और गुट्टा को कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। तो इससे स्पष्ट होता है कि वो राजनीतिक दबाव में पुलिस ने गुट्टा पर कार्रवाई नहीं किया था। लेकिन उस वक्त जो बात को आज विक्रम सिंह मंडावी जो आज कह रहे हैं, बतौर जिलाध्यक्ष थे उस समय इस मामले को, जिलाध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं, ये विक्रम सिंह मंडावी जिलाध्यक्ष थे, तो उस समय इस मामले को उठाना था, उस समय उन्होंने नहीं उठाया। मैं वही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, कल उन्होंने प्रेस में क्या कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई सबूत या प्रूफ है तो आप थाने जाइए। कौन, किसने कहा? विधायक जी ने कहा। और वहीं पर ये बोलते हुए उन्होंने कहा कि विधायक जी ने ये भी कह दिया कि भाजपा के कई ऐसे लोग हैं जो नक्सलाइटों के संबंध रखते हैं। जब इस बात विधायक जी के पास जब पुख्ता सबूत है तो आज वो प्रेस वार्ता क्यों कर रहे हैं? उन भाजपा के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ, वही साक्ष्य लेकर वो जैसे साक्ष्य भाजपा को सलाह दे रहे हैं कि साक्ष्य तो आप जाइए, तो आपके पास साक्ष्य तो आप क्यों नहीं जा रहे हैं? आप क्यों आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, आप भी जाइए, आप सत्ता पक्ष के विधायक हैं, आपको तो भाजपा से 2 कदम आगे होना चाहिए। बिल्कुल। और यदि भाजपा गागड़ा विधायक के पास हिम्मत नहीं है तो उनके पास जो साक्ष्य है मुझे दीजिए, मैं भाजपा के नेताओं के खिलाफ FIR करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। मैं मेरे में हिम्मत है, मैं इसको बाकायदा कराऊंगा। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विक्रम सिंह मंडावी के पास यदि भाजपा के किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता या अन्य दल के नेताओं के खिलाफ यदि उनके पास ऐसे कोई सबूत है कि वो नक्सलाइटों से साठगांठ रखते हैं तो साक्ष्य दे, मैं जाऊँगा थाने, मैं SP से बात करूँगा, IG से बात करूँगा, CM से बात करूँगा, कार्रवाई की बात करूँगा। कार्रवाई नहीं होता तो मैं धरने पर बैठूँगा। तो इस पूरे प्रकरण में आपको क्या लगता है कि सरकार जो है बचाव की मुद्रा में है, इस वजह से जो है वो अब बीजेपी पे आरोप लगा रही है, ये करने के बजाय कि भाई ये जो पूरा मामला है, इतना गंभीर मसला है, उस पर जांच करने के बजाय ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं? मेरा वही तो कहना गंभीर है, नज़र नहीं आ रही है सरकार। मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस के नेताओं नक्सलाइटों के हाथों मारे गए, शहीद हुए हैं, तो ऐसे ताकतों पर सरकार को, मंत्री कवासी लखमा जी को और स्थानीय विधायक को गंभीर होना चाहिए और ऐसे ताकतों पर रोक लगाते हुए ऐसे ताकतों को जो बल देते हैं उन पर कार्रवाई करके उन शहीद हुए नेताओं का सम्मान तभी होगा, उनको श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब ऐसे ताकतों पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल। तो ये अजय सिंह जी थे। अजय सिंह जी का स्पष्ट आरोप है कि सरकार जो है इस पूरे गंभीरतम मुद्दे पे बचाव की मुद्रा पे है। बीजेपी पे आरोप लगाकर कांग्रेस जो है ये दरअसल असल मुद्दे से भटक रही है। जब सत्तारूढ़ पार्टी का ही एक सक्रिय कार्यकर्ता यदि माओवादियों को मदद पहुंचाता है तो समझिए कि कितना गंभीर मसला हो जाता है। और इस पूरे मसले पे कांग्रेस की सरकार या फिर पुलिस जो है वैसा रवैया अख्तियार नहीं कर रही है जैसा कि असल में होना चाहिए। बीजेपी आरोप लगाई, कांग्रेस ने प्रत्यारोप लगाया और मामला ख़त्म हो गया। और ऐसे मसलों पे बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इस बात की जांच करें कि केजी सत्यम किसी दबाव प्रभाव में या अपनी मर्जी से या किसी मजबूरी में माओवादियों की मदद करने को मजबूर हुआ या फिर माओवादियों का सहयोगी बनना उसका कोई शौक़ रहा या कोई मर्जी रही। इस बात की जांच करने की बेहद ज़रूरत है। और साथ ही केजी सत्यम के साथ कुछ और लोग भी शामिल हैं क्या, या फिर उसे कहीं से निर्देश मिला था कि भाई माओवादियों की वो मदद करे। इन तमाम बिंदुओं पे जांच करने की बेहद ज़रूरत है। और ज़रूरत इस बात की भी है कि भाई आरोप प्रत्यारोप करके ऐसे गंभीरतम मुद्दे से आप ना भटकें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब आप ऐसे मसलों पे गंभीरता दिखाएंगे तो तय मानिएगा कि नक्सलियों का जो सप्लाई चैन है, नक्सलियों का जो शहरी नेटवर्क है तभी टूट सकता है, वरना नक्सलवाद इसी तरीके से फलता रहेगा, इसी तरीके से फूलता रहेगा। और साथ ही बस्तर में नक्सल वारदात लगातार होते रहेंगे और आप जो जिम्मेदार बैठे हैं केवल और केवल जवानों की शहादत पर श्रद्धांजलि के लिए 2 शब्द कह देंगे और साथ ही ये कहेंगे कि बहुत जल्द नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। यदि इसी तरह का रवैया आपका रहा, सरकार का रहा, पुलिस का रहा, तो तय मानिएगा बस्तर से नक्सलवाद कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। बहरहाल आपको लगता है कि इस तरह के रिपोर्ट देखे जाने चाहिए, इस तरह के गंभीरतम मुद्दों पे चर्चा की जानी चाहिए, तो आप बस्तर जंक्शन के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।